जय माँ कालिका। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के बिना सौभाग्य और सफलता की कल्पना करना ही हमारी लाइफ में व्यर्थ है। माँ के अष्ट स्वरूप हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जया लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। माँ के इन अष्ट स्वरूपों की कृपा जिस इंसान पर हो जाए उससे भाग्यशाली दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर हमें इस जन्म में कुल और परिवार मिलता है। अगर अच्छे संस्कारवान कुल और परिवार में जन्म होता है तो माँ आदि लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है कि इस पे हमारा कोई बस नहीं है। इसके लिए हमारे पिछले जन्म के बुरे और अच्छे जो हमने कर्म संचित किए हैं उसी के आधार पे हमें कुल और परिवार मिलेगा। माँ धन लक्ष्मी अपने स्वरूप से जातक को धन का आशीर्वाद देती हैं। इसी तरह माँ धान्य लक्ष्मी अथवा माँ अन्नपूर्णिमा का आशीर्वाद हमें भोजन और हेल्दी लाइफ का जो है सुख हमारी लाइफ में देता है। जैसा कि देखा गया है कि कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है, उसके बावजूद वो आए दिन किसी न किसी बीमारी में घिरे रहते हैं। उनके अस्पतालों के चक्कर, उनके कोर्ट कचहरियों के चक्कर आए दिन लगते रहते हैं। गजलक्ष्मी हमें व्हीकल की फैसिलिटी और ऐशो आराम देते हैं। गजलक्ष्मी की कृपा से ही हमें ऐशो आराम सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिसका कारक शुक्र ग्रह है। जो लोग स्त्रियों और माता तुल्य स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो इस सुख से हमेशा वंचित रहते हैं। माँ संतान लक्ष्मी अच्छी संतान के सुख के लिए, हमारे जो बच्चे हैं वो लाइफ में आगे बढ़ सकें उसके लिए माँ संतान लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना हमें बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ही निडर होते हैं और कुछ लोग बहुत डरपोक होते हैं, तो निडरता, कर्मठता इस और धैर्य के लिए माँ वीर लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना मनुष्य की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना माँ वीर लक्ष्मी की आशीर्वाद की कमी को दिखाता है। माँ जया लक्ष्मी की कृपा होती है तो इंसान कहीं भी जाता है वहीं पर उसको विक्ट्री यानी कि हिम्मत और जीतने की शक्ति मिलती है। का आठवां स्वरूप विद्या लक्ष्मी का कहलाता है, जो कि सबसे सर्वोत्तम स्वरूप है, क्योंकि विद्या धन जो है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। विद्या धन जितना आप बांटेंगे बढ़ेगा और इसका कोई तोड़ नहीं है। अष्टलक्ष्मी के योग की चर्चा करना बहुत ही सुखद लगता है। हमारी जन्म पत्री में राहु का छठे भाव में तथा गुरु केंद्र में स्थित हो, अर्थात लगन से पहले चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो तो अष्टलक्ष्मी का योग बनता है, जो परम सौभाग्य प्रदान करता है। माँ अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों की कृपा एक साथ मिलना बहुत ही भाग्य की बात होती है और भाग्य हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। अगर हम पहले के जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो इस जन्म में माँ लक्ष्मी के बहुत सारे रूपों की हमें कृपा मिलेगी। पूजा आराधना के साथ साथ निरंतर अच्छे मार्ग पर चलना हमारी सफलता और संतोष मन को देती है। जय माँ विद्या लक्ष्मी, जय माँ अष्टलक्ष्मी, हम पे कृपा करो। जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।